अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर हज़ारा से आपसे मुखातिब हूँ। कल हमने कैंसर्स के बारे में जाना था। आज इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी एपिस मेलिफिका को। चूँकि हमारी एक यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की, पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शंस में जो इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज़ है। तो आज हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो एपिस मेलिफिका है। एपिस जो है बेसिकली हनी बी है, शहद की मक्खी। पहले 18वीं सदी में इंडियंस जो थे वो शहद की मक्खी को क्रश करके इसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में इसको गुर्दे की सोजिश में, जब गुर्दे की सूजन हो जाती थी तो वहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो 1847 में एक अमेरिकी डॉक्टर थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने इसका बाकायदा होम्योपैथी में इस्तेमाल शुरू किया और इनको होम्योपैथिक बेसिस का जो यूजेज जो स्टार्ट हुआ वो आगे स्टार्ट हुआ, उसकी प्रूविंग हुई। तो उसकी प्रूविंग की जो सिम्टम्स हैं वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं कि होम्योपैथी में एपिस मेलिफिका को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो हमारा ये वीडियो जो है वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर है, पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन के ऊपर है। तो एपिस मेलिफिका जो है ये सिर्फ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब की इन्फेक्शन में ही काम नहीं करती, बल्कि और बहुत सारी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल है। तो इसकी जो ख़ास सिम्टम्स हैं जिसके बगैर आप इसका इस्तेमाल सोच भी नहीं सकते, उसके ऊपर बात करेंगे जो इंतहाई ज़रूरी है। तो इसकी जो सबसे पहली इसकी सिम्टम है सूजन। आप देखते हैं कि शहद की मक्खी जब किसी को काट लेती है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। तो एपिस जो है ये तमाम तरह की एक्यूट इन्फ्लेमेशंस, इब्तदाई सोजिश की इब्तदाई हालतों में जहाँ पे सूजन पाई जाती है, जहाँ पर रेडनेस पाई जाती है, जहाँ पे बर्निंग पाई जाती है, जहाँ पे स्टिंगिंग पेन पाया जाता है, डंग लगने जैसा दर्द, जैसे शहद की मक्खी का डंग लगता है तो दर्द होता है, वैसे ही सेंसेशन पेन की वैसी सेंसेशन जब पेशेंट में आती है, ठीक है। स्किन में रेडनेस, स्किन में स्वेलिंग, ठीक है, कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है, आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, स्किन में किसी जगह पे स्वेलिंग हो सकती है और इंटरनली स्वेलिंग भी हो सकती है। तो स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग और स्टिंगिंग पेन, और इसके साथ जो बड़ी ख़ास सिम्टम है इसकी थर्स्टलेस, यानी कि एपिस के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं होती। वो उसको आप जब उससे पूछते अच्छा आप पानी वगैरह पीते हैं तो वो आपसे कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो प्यास नहीं लगती, 2-2 3-3 दिन पानी ना पीऊँ मुझे परवाह कोई नहीं होती है। तो एपिस की बड़ी ख़ास सिम्टम है कि इसके पेशेंट को प्यास नहीं होती है। तो ऐसा पेशेंट जो घटाघट पानी पी रहा है, घूंट-घूंट पानी पी रहा है, ठीक है, उसको पानी की डिज़ायर है, तो उसकी एपिस मेलिफिका मेडिसिन नहीं हो सकती। तो इसकी ख़ास सिम्टम्स स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन और थर्स्टलेस, उसको किसी किस्म की प्यास नहीं होगी। अब जो है इसकी जब हम बात करते हैं एपिस मेलिफिका, बेसिकली ये एक लैटिन नेम है। एपिस का मतलब है मक्खी, मेलिफिका जो है शहद से रिलेटेड है। तो एपिस मेलिफिका जो है हनी बी मोस्ट कॉमन है। इसको होम्योपैथी के अलावा भी एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है और होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हमारी डेली प्रैक्टिस में किया जाता है। और हम यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन में, गुर्दे की सोजिश में, पेशाब की नालियों की सोजिश में, मसाने की सोजिश में, पेशाब की नाली यूरेथ्रा की सोजिश में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस, घुटनों की सोजिश, ओवरीज के अंदर जो है उसकी सोजिश, गुर्दों की सोजिश, ठीक है, आंखों के मसाइल, स्किन एलर्जी में भी एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भी आप एपिस का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्टिंगिंग पेन की सिम्टम, रेडनेस, स्वेलिंग, बर्निंग और प्यास का ना होना पाया जाना इंतहाई ज़रूरी है, तब जाके आपकी एपिस वहाँ पे काम करेगी। ठीक है जी।
तो इसको अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की सोजिश, एक्यूट सोजिश, क्रोनिक नहीं, एक्यूट। तो एपिस जो है बहुत बड़ी दवाई है तमाम तरह की एक्यूट इन्फ्लेमेशंस की, चाहे वो गुर्दों की है, पेशाब की नाली की है, वो किसी भी बॉडी ऑर्गन की है, और वहाँ पे है सूजन बहुत ज़्यादा, सोजिश हुई, बुखार हुआ, सूजन आ गई, आंखें सूज गई, अज़ाज सूज गए, टेस्टिस सूज गए, ओवरीज या किडनी के अंदर इन्फेक्शन आ गई, टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन आ गई, लेकिन सिम्टम्स क्या है? स्टिंगिंग पेन, टंग लगने जैसा दर्द, सूजन, बर्निंग, रेडनेस। तो अब आप इन सिम्टम्स के साथ, इस माइंड स्टेट के साथ आप एपिस मेलिफिका का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है जी, इसमें जल्द भी उसमें खुश्की पाई जाती है, सांस की पेशेंट को तंगी होती है, अगर अंदर सूजन है, इंटरनल सूजन है, तो इसको हम अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं जब जो हवा की नालियाँ जो होती हैं स्वेलिंग से तंग हो जाती हैं, तो उसमें मरीज़ को हर आने वाला सांस जो होता है अपना आखिरी सांस महसूस होता है। एवरी ब्रीथ विच यू फील लुक्स लाइक लॉस्ट ब्रीथ, तो ये इसकी ख़ास सिम्टम है। उसके अंदर चुभने जैसा दर्द हो सकता है। उसके साथ इसको जब इन्फेक्शन होगी, गुर्दे में इन्फेक्शन होगी, कहीं भी इन्फेक्शन होगी, उसके साथ बुखार हो सकता है, ठीक है, तेज़ बुखार हो सकता है, पेशेंट को सर्दी लग सकती है, और उसके साथ जो है उसकी रेडनेस, स्किन के ऊपर रैश आ सकती है। तब भी आपने एपिस मेलिफिका को आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये मेडिसिन पेशाब आवर भी है, पेशाब भी इसके साथ खुल के आता है, और इसको आँखों की सोजिश में, घुटनों की सोजिश में, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, जल्दी अमराज में, जब एलर्जी, स्किन रैशेस वगैरह हों, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो ख़ास सिम्टम मैंने आपको बता दी है, एक्यूट इन्फ्लेमेशंस, स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन। जब ये सिम्टम्स आप देखेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँव में सूजन हो जाती है, घुटनों में सूजन हो जाती है, उसका लिंक अगर गुर्दों के साथ है तभी आप एपिस देंगे। उसका लिंक जो है अर्थराइटिस से लिंक जुड़ता है जाके, तभी आप इसको दे सकते हैं। इसका लिंक किसी और ऑर्गन के से जाके मिलता है, लेकिन सिम्टम वही हैं कि उसमें सूजन है, बर्निंग है, सुर्खी है और स्टिंगिंग पेन है। स्टिंगिंग पेन इस एपिस मेलिफिका की बड़ी ख़ास सिम्टम है। वैसे तो जलन की मेडिसिन आर्सेनिक भी है, उसकी अलग सिम्टम है, कैंथरस है, उसकी अलग सिम्टम्स हैं, और एपिस जो है इसकी अलग सिम्टम्स हैं। तो हमारी मेडिसिन जो होती है, मैंने आपको पहले भी कहा है, एज पर पेशेंट सिम्टम्स और उसकी पेशेंट डिजीज़, ठीक है। जैसे ये हाथ है और ये हाथ है, इनको आपने बिल मिसल करना है, सिम्टम्स सारी मैच करनी चाहिए। प्यास, मरीज़ में प्यास बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन में प्यास नहीं है, तो ये मैच नहीं है। मरीज़ में भी प्यास नहीं होनी चाहिए, दवा में भी प्यास नहीं है। मरीज़ को रेडनेस है, दवा में भी रेडनेस है। सूजन है मरीज़ में, दवा में भी सूजन है, ठीक है। सोजिश है किडनी की, मरीज़ को भी किडनी की सोजिश है। तो ये सारी सिम्टम्स जो होती हैं आपस में मैच करनी चाहिए, फिर आपकी ये मेडिसिन आपको शिफा देगी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।